मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आज मैं मौजूद हूं अडियाला जेल के बाहर। यहां पर बड़ी तादाद में पीटीआई की सीनियर क़यादत इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंची है। ख़ास बात यह है कि आज वापसी पर यह हुआ कि सीनियर क़यादत जो थी, जिनमें इख्तलाफात की बातें गूंज रही थी, वो सीनियर क़यादत जो है हाथों में हाथ डाले यहाँ पर मौजूद थी। क्या कुछ हुआ, मुलाकात के हवाले से भी पूछेंगे। शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शानदाना गुलजार साहबा, आज हाथ में हाथ डाले यहाँ पर सीनियर क़यादत मौजूद थी, क्या कुछ हुआ ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखिए, ना कुछ हुआ ना कुछ होना था। हम बच्चे नहीं हैं कि हम इस पे लड़ें कि तुम क्यों खा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये जो आपके यूट्यूबर्स हैं जिनको पैसे आते हैं, देखिए जो लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं ना, वो एक जंजीर का हिस्सा है। वो नून में भी बैठे हैं, उनकी क़यादत में, उनकी पीपल की क़यादत में भी बैठे हैं, वो अमेरिका में भी बैठे हैं, वो बाइडन भी है। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए। और यहाँ का तो फैसिलिटेटर जनरल बाजवा था, वो तो भाग गया। अब ये चाहते हैं कि अज़्ब इस्तेकाम हो, ताकि जंग हो मुल्क में और डॉलर्स आएँ। डॉलर्स अवाम को तो नहीं मिलता, अवाम को सिर्फ खून मिलता है। फ़ौजी हमारे मरते हैं, पुलिस वाले हमारे मरते हैं, सिविलियंस हमारे मरते हैं। तो इनको कोई चीज़ चाहिए थी कि खान साहब को तोड़ें। ना इलेक्शन से तोड़ सके, ना केसेस से, झूठे केसेस, ना जेल से तोड़ सके, किसी चीज़। रियन का आखिरी हरबा है कि आपस में लड़ाई करा दो। फिर जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चले गए थे, उनको उठाओ। भाई हमारे तो बहुत हयानाक भाई हैं। बेचारा अली अवान चुप करके बैठा हुआ है, बेचारा सदाकत अब्बासी चुप करके बैठा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जब खान की मर्जी होगी उनको वापस ले आएंगे। जल्दी काहे की है। अच्छा, शहरियार अफरीदी साहब ने पिछले दिनों जो एक पार्लियामेंट में इजलास किया था, कहा था कि ये हो सकता है मेरा आखिरी यहाँ पे टाक हो। आज यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो बहुत क्लियर बात है। पार्लियामेंट में ये मुनाफिकीन जो बैठे हैं, 24 घंटे ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं। और जो शहरियार की घर की ख़वातीन के साथ हुआ, जो मेरी घर की ख़वातीन के साथ हुआ, कासिम सूरी की, ज़रताज की, हम सब की औरतों के साथ किया, जेलों में घसीटा, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, ये जो है आलिया हमज़ा। तो वो कहते हैं अगर आपने उसकी स्पीच शायद सॉरी नहीं सुनी, कि अगर आप औरतों की इज्जत नहीं कर सकते तो हम ऐवानों में बंदरों की तरह ये डेस्क क्यों बजाते हैं। अगर औरत की कोई हया नहीं, जो गंदा केस खान साहब और उनकी बीवी पे किया, जो गंदी गंदी वीडियोस बनाते हैं, आज़म स्वाति और उसकी बीवी की वीडियोस, देखता कौन सा बेगैरत है। फवाद चौधरी साहब बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब भी उनके जवाब में जवाब दे रहे हैं। इसके हवाले से क्या कहेंगे? फवाद चौधरी साहब पीटीआई में मौजूद हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पीटीआई है और मैं भी पीटीआई में हूँ, रहूँगा, था भी। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अगर वो पीटीआई के होते तो क्या वो मेरे बारे में, उमर भाई के बारे में, गौहर भाई के बारे में, जिन लोगों को खान ट्रस्ट करते हैं, शेर अफजल, ये शेष वकास, अकरम, रऊफ़ हसन, हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों करते अगर वो हमारा हिस्सा थे? तो कोई कहने की बातें, ठीक है आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप थके हुए हैं, आप पे जुल्म हुए होंगे, हम मानते हैं, लेकिन इंसान अपनी ज़बान तो वॉच कर सकता है। उनकी बीवी मेरी बहनों जैसी है, दोस्ती हमारा प्यार का एक रिश्ता था। और सियासत आपको इतनी ज़रूरी होगी तो मतलब पीटीआई की फिर ना हुए ना। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि गुज़श्ता रोज़ खबरें गर्दिश कर रही थी कि पीटीआई की क़यादत ने फवाद चौधरी साहब से माफ़ी मांगी है कि आप बयानबाजी ना करें, अब इस चीज़ से पीछे हट जाएं जो बयानबाजी कर रहे हैं। बच्चे इधर लोग गर्मी से मर रहे हैं, बिजली के बिल आसमानों पे चढ़ गए, पेट्रोल, हर एक चीज़। अब हम माफिया मांगे कि उन लोगों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, ये क्या अजीब बात है, गपशप है सारी। अच्छा, आज इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आए आप लोग, पूरी बड़ी सीनियर क़यादत यहाँ पर मौजूद थी। क्या हुआ, मुलाकात हुई या नहीं हुई, क्या हाल हवाल बताइएगा? 4 घंटे वेट करवाए, फिर क्या है, घर जाओ, फारिग हो जाओ। क्या वजह? इसी हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, ये समझते हैं कि हम ह्यूमिलिएट हो जाएंगे यहाँ खड़े होकर। हम तो खान के लिए 100 साल खड़े होने को तैयार है, बट जैसे जाओ यहाँ से हम चले गए। अदालती हुक्म था, उसके बावजूद मुलाकात नहीं होने दी। जी, पंजाब की हुकूमत तो फिर अदालतों से बड़ी है ना, उनके घरों में कैमरे जो लगवा रही है, जजेस को जो थ्रेटन कर रही है, जजेस के ब्रदर लॉज को एक्यूट कर रही है, हिसाब किताब तो एक दिन ये अदालतें करेंगी अपना। नहीं, दोबारा अदालत जाएंगे इनके खिलाफ, क्योंकि आपको मुलाकात नहीं होने दी। इससे पहले भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी, आप मुलाकात नहीं, मुझे वापस भेज रहे, नहीं मिलने देते। तो फिर इसके ऊपर अदालत, तौहीन अदालत क्यों नहीं लगती है? लगेगी इंशाल्लाह कल परसों। इससे पहले भी कहा जा रहा था कि तौहीन अदालत होगी, लगेगी। आईजी पे होगी, अब तो बेचारा सुपरिटेंडेंट भी किसी काम का नहीं। हम डायरेक्ट अब आईजी पे और आईजी जेल खाना जात पे, सीएम सब पे करेंगे। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इद्दत केस भी लगा हुआ है, क्योंकि 8 तारीख की डेट भी है, 12 तारीख को फाइनल फैसला आना है। हावर मनिका साहब जो हैं हाई कोर्ट में चले गए हैं कि जल्दी फैसला ना दें। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं किसी की किरदार कुशी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझ में और इस आदमी में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बट इतना झूठा मुनाफिक आदमी कि जाके वो एक लड़का है टीवी शोज का जीव पे आता है, मुझे उसका नाम नहीं आता, बाली उसके खड़े होते हैं, उसके शो में जाके कहता है कि पाक दामन है, फरिश्ता है। हाँ, 10 महीने वो शादी 4 महीने से घर में इद्दत गुजारी, फिर 6 महीने और शादी नहीं हुई, फिर शादी हो गई।
اور اب منافق کا بچہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو عدت میں اس نے شادی کر لی تھی. تم یہ نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پہ جو جھوٹی قسم کھائے گا وہ تو سیدھا ہلاکت کی طرف جائے گا. بشرا بی بی کی بیٹیوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ ہماری ماں کے خلاف تہمت ہے. اللہ کا تم پہ عذاب آئے, تم نے ایک بے گناہ عورت پہ اتنی گندی باتیں کی ہیں. یہ تو ایسا آدمی ہے کہ یہ یاد, جس طرح فرعون نہیں رکھا یاد رکھ جاتا, یہ فرعون کی طرح یاد رکھا جائے گا کہ اس نے ایک باپردہ عورت پہ کیچڑ اچارنے کی کوشش کی, ساری اس کے منہ پہ واپس گرے گی. کتنا پیسہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت کا پردہ اتارو, اور یاد رکھو کل کسی کی بیوی نے نہیں بچنا, کسی کی بیٹی نے نہیں بچنا. یہ پاکستان میں گند ہو رہا ہے, اس لیے ہم سارے اکٹھے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم نے وطن کو بچانا ہے, پی ٹی آئی کو نہیں. ہم پاکستان کے محافظ ہیں, پی ٹی آئی کے نہیں. پی ٹی آئی میں دھڑے بندیاں ہیں. وہی میں بتا رہی تھی نا, کسی کو سینڈوچ پسند ہے, کسی کو کیچپ پسند ہے, بس یہ دھڑا بازی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. کون یہ خبریں پھیلا رہا ہے, کیوں پھیلا رہا ہے یہ دھڑے بندی؟ یوٹیوبرز فالتو بھگوڑے جو ملک سے بھاگ جاتے ہیں, پھر ہمیں شیروں کی ایڈوائس دیتے ہیں. کوئی نام لے لیں, کون کون سے ہیں خاص بچے ایک بات بتاؤں, آپ جس کا نام لیتے ہو نا اس کو فری میں ہوا ملتی ہے. میں نے کسی کو ہوا نہیں دینے, سب کے سب. وہ تو سب بھی خوش ہوتے کہ چلو شاہدانہ نے ہمارا نام لیا, $1 کما لیا, وہ بھیک بھی نہیں دوں گے. چلیں, بہت شکریہ. شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.